हेलो दोस्तों, मैं विपिन सरोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ का छोटा सा चैप्टर प्रतिशत पढ़ेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। मान लीजिए 10% ऐसे दे दिया, तो 10% हम लोग इस तरह से बना देते हैं। 10% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 बराबर 10%। प्रतिशत यही होता है। प्रतिशत में जो है किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया किसी व्यक्ति की आय 60,000 है, उसकी आय में 20% कमी कर दी जाए तो उसकी आय क्या हो जाएगी। मान लीजिए 7,000 है, उसकी मासिक आय 7,000 है और 20% कमी, यानी परसेंटेज अपने आप में हमेशा 100 होता है। 20% कमी जब करेंगे तो 80 बचा। तो यहाँ हम 80/100, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 8 सत्ते 56, यानी आ गया हमारा 5600। इसकी आय अब जो 7,000 थी वो घटकर 5600 हो गई। अब देखते हैं हम लोग क्या हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं, फिर वो 20% कमी ला सकते हैं कि नहीं, इसमें ये समझते हैं। मान लीजिए 5600 बराबर 7,000 गुणे x/100। अब हम लोग प्रतिशत फिर वही आ जाए तभी तो सवाल सिद्ध होगा कि हाँ सही है या गलत। 5600 गुणे 100, इधर आएगा 7,000, फिर एक्स का मान निकल के आ जाएगा बाहर। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। अभी इसमें 0 है, काट देते हैं। 7 1 के साथ 7 8 56, यानी 80 आ गया। तो कमी कितना हुआ? 20%। जब हम 100 में से 80 माइनस करेंगे तो फिर हमारा कमी 20% निकल के आ जाएगा। यही सवाल में कह रहा था कि यदि किसी व्यक्ति की आय 7,000 थी, उसमें 20% कमी कर दी जाए तो उसकी आय हो जाएगी 5600, यानी फिर हम लोग 5600 से 7,000 में फिर 20% कमी निकाल देंगे। अब सवाल हमारा सही है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कभी कभी तो एकदम सरल सा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लीजिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने अधिक। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम थी, 100 बराबर 10% कम है, यानी 100 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, तो यही 90 लिख देंगे और गुणे x/100 कर देंगे। अब देखिए 100, फिर ये 100 आ गया, उसके बाद 90, फिर x का मान निकालेंगे हम लोग। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1000 बचा है। इसमें जब हम भाग देंगे 9 का, 9 1 के 9, 1 बचा, फिर 0, 9 1 के 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 9 1 के 9, फिर 1 बचा, यानी यही 1/9। अभी 100 से कितना अधिक है, हम 100 माइनस कर लेते हैं, प्रतिशत 100 होता है, इसके लिए 100 से करेंगे। तो 100 में जब हम 111 से 1/9 आया है तो यही बचेगा 11 से ही 1/9 प्रतिशत अधिक है, अधिक है। ठीक, इस तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन बनता है। अब आइए हम लोग इसमें कुछ और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में अच्छे भी आते हैं, जो कि कठिन से कठिन भी आते हैं। इसमें जैसे दे दिया कि चलिए इसमें से हम देख लेते हैं, किताब से, किताब का सहारा लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन अच्छा अच्छा आता है। इसमें दिया है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ाई गई। एक व्यक्ति की आय 10%, 10%, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, बढ़ी। ठीक, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, 20% बढ़ी। इस प्रकार
व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि हो गया। अब देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये सवाल में पूछा गया था। तो 100 हम मान लेते हैं, उसके बाद 10% बढ़ी तो परसेंटेज 100 होता है। जब 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो 110/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़े, फिर हम 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखिए, 2 2 4 जीरो है तो 4 जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं। अब देखिए, 12 और 11 का जब हम गुणा करेंगे तो 132 आएगा। 132, ये 100 से कितना अधिक है, 100 हम घटाएंगे 32, यानी 32% वृद्धि हुई। ठीक। अब अगला क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें दिया है एक व्यक्ति की मजदूरी, एक व्यक्ति की मजदूरी, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। ठीक, पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिन बाद मजदूरी 10% घटी। मजदूरी 10% घट गया, ऐसे लिख सकते हैं, घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन है। इसमें दिया है इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अब देखते हैं, मान लीजिए 100 है, 20% बढ़ी, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, 120/100। उसके बाद कुछ दिनों बाद मजदूरी जो है 10% घटी, जब 100 में हम 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। यदि अगर बढ़ी बोल रहा है, बढ़ोतरी बोल रहा है तो हम प्लस कर लेंगे, अगर जो है घटा बोल रहा है यानी माइनस कर लेंगे, तो इसमें आ जाएगा 100। 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, इसमें से इसमें कैंसिल कर लेते हैं। 12 9 108 होता है, 9 दूनी 18 के 8, 9 9 यानी ये 100 से कितना, 100 हम जब घटाएंगे इसमें तो 8% वृद्धि, यानी इसमें 8% वृद्धि हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, जो कि ये तो सरल है। क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल में कैसे परसेंटेज वाला क्वेश्चन बनता है। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न देखिए। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। अब इसमें दिया है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाएगी, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा
25% बढ़ाई गई, उसका जो है इसमें पूछा है उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें कहा है एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाएगी, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखिए वर्ग मतलब कोई भी संख्या दो बार वर्ग करने से, दो बार गुणा करने से वर्ग बनता है। तो हम लोग इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। 100 25% बढ़ी, यानी 100 में हम 25 जोड़ेंगे तो 125 बटे 100। इसे दो बार करेंगे क्योंकि वर्ग है। देखिए वर्ग दिया था, वर्ग जब बोलेगा तो हम इसी संख्या को दो बार कर लेंगे। प्रतिशत जो है 25% बढ़ाएंगे, फिर अगली बार 125 कर लेंगे, दो बार हो गया। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल। ठीक, अब सबसे सरल तरीका है कि इसका गुणा इसमें कर लेंगे, और जो कि इसका गुणा जब इसमें हम करेंगे 125 गुणे 125, 5 5 25 5 हासिल तो 5 गुना 10 भी 12 2 हासिल 5 1 5 6 2 5 10 0 2 गुना 4 1 5 2 1 2 5 2 1 5 2 5 10 16 2 4 1 5 1। ठीक, अब देखिए ये 100 बचा था, 2 जीरो था तो 2 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। मान लीजिए इतना आया 25 बटे 100, भाग नहीं देंगे हम, 2 जीरो है 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 156, यानी 156.25 आ रहा है। तो 100 से कितना अधिक है, इसमें हम 100 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 56.25। ये हो जाएगा आंसर, जो कि वर्ग संबंधित सवाल था। अब यदि कभी कभी इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 56.25 दिए, 25 दिए है तो ये सही बटा में आ जाता है, तो ये जो 25 है इसमें कुछ करना नहीं होता है। 25 है तो इसमें 100 हम लिख के 25 1 के 25 और 25 चौका 100, तो यही हो जाता है 56 सही 1/4। अगर ये दिए है तो ये सही करेंगे, अगर ये दिए है तो ज़्यादातर यही दे देता है एग्जाम में, बच्चे सॉल्व करने के बाद भी गलती कर देते हैं। चलो अब इसे पे एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर वर्ग समाप्त होकर घन संबंधित चलेगा। अब मान लीजिए यदि दे दिया एक वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई गई, तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। इस तरह सवाल आ गया, तो उसी तरह से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए 100 है, 10% बढ़ा तो 110 हो जाएगा, बटे 100 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 10% यानी वर्ग है, दो बार हम लिखते हैं, 110 बटे 100, 100 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 ग्राम में 121 होता है। तो 11 का वर्ग अगर याद है तो आप तुरंत लिख लेंगे। फिर 100 121 से कितना अधिक है, 21, तो यही 21% वृद्धि होगी। कमी दिए रहेगा तो कम कर लेंगे, वृद्धि दिए रहेगा तो वृद्धि कर लेंगे। अब एक बार कमी वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। मान लीजिए ये दिए एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ी, यदि कमी कर दिए जाए, यही 10% जो है कमी लिख दिए जाए, यहाँ कमी हो गई,
ठीक, क्वेश्चन हमारा बन गया। एक वर्ग की भुजा 10% की, एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी हो गई तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। कमी हो गई तो उसके लिए ऐसे कमी हुई 90/100, 90/100, 100 कैंसिल, 0 0, 9 9 81, 81। अब इसे हम 100 में माइनस करेंगे 81 को, हमारा आ जाएगा 19%। 19% कमी, वृद्धि होता तो वृद्धि दिखाती। तो अब वर्ग आप लोग समझ गए होंगे जहाँ तक। इसके बाद हम चलते हैं अब जो घन लिए रहता है, घन संबंधित क्वेश्चन पे। देखिए कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि एक घन की भुजा में, एक घन की भुजा में एक घन की भुजा में 10% वृद्धि कर दिए जाए, कर दिया जाए तो एक घन की भुजा में एक घन की भुजा में 10% वृद्धि कर दिया जाए तो उसका, एक घन की भुजा में 10% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल यानी उसके, इस तरह से लिखिए, एक घन की भुजा में 10% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में जाए तो दिए जाए, वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने, उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो वो घन था तो दो बार, वो वर्ग था 2 बार हम लोग लिखते थे घन है। घन मतलब किसी भी संख्या के 3 बार गुणा, मान लीजिए 3 × 3 करेंगे तो इसका घन आ जाएगा 27। तो इसी तरह से घन जब दिया रहेगा तो हम लोग 3 बार गुणा कर लेंगे। 100 × 110 × 110 × 110 बटे सबका बटे 100 लगा देंगे। ठीक, अब देखिए ये 100 इस 100 से कैंसिल, फिर उसके बाद 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और इसमें 1 0 से 1 0, अभी 1 0 बचा है। तो इसका घन जो होता है 11 का 13 31 होता है। तो 1 दशमलव है, जब बटे हम 100 करेंगे तो 1.10 लग जाएगा। तो यही हो जाएगा 33.1% वृद्धि। घन संबंधित क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट दिन सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।